8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 8 की हिंदी का पेपर आप आज के जो 3 अप्रैल 2024 को आपके 2 बजे आपका जो पेपर होगा उसके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से 80 में से 80 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। आप आराम से जो 80 में से 80 नंबर इस वीडियो के माध्यम से ला सकेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर हैं उन सभी की चर्चा करने वाले हैं। साथ ही आपका जो बहुत ही शानदार रिवीजन इस वीडियो में हो जाएगा। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आपका जो रिवीजन हो जाएगा बहुत ही शानदार तरीके से। आने वाले जो आपका 1 घंटा है, अगर आप 1 घंटे को ढंग से इस वीडियो को देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप जो 80 में से 80 नंबर आराम से जो निकाल पाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेना है। और इस वीडियो में हम आपको जो आपके संजीव डेस्क वर्क है उस संजीव डेस्क वर्क के जो आपके 7 मॉडल पेपर इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। पहला मॉडल पेपर आपकी मैंने पहले ही करवा दिया, तो मॉडल पेपर नंबर 2 से लगाकर 8 तक आपके जो सारे मॉडल पेपर आपको इसी वीडियो में रिवीजन के द्वारा आपको करवाया जाएगा और बहुत ही कम समय में आपको जो पूरा रिवीजन हो जाएगा अगर वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो। निश्चित रूप से आपको पूरा फायदा मिलेगा। वीडियो को अंत तक देख लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको बहुत ही शानदार अपने तैयारी हो जाएगी और आपको जो अपने पेपर में 80 में से 80 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आने वाले आपके पेपर के लिए आपको ऑल द बेस्ट। आप जो 80 में से 80 नंबर लाएंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ और अपने ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के 80 में से 80 नंबर आए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपका जो आज का जो हिंदी का पेपर वो भी बहुत ही शानदार होगा। जिस प्रकार से आपका जो गणित का, विज्ञान का, अंग्रेजी का, सामाजिक का पेपर हो उससे भी बड़े पेपर आपका जो आज हिंदी का होगा। पहला प्रश्न आपके सामने है कि बाज ने किसके लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके आकाश की शून्यता के लिए। आकाश की शून्यता के लिए इन्होंने अपना प्राणों का बलिदान दे दिया था। नेक्स्ट है गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके मार्च 1930 में। देखो जो सही उत्तर है उसको हम डायरेक्ट उत्तर करेंगे क्योंकि समय आपके पास में भी कम है, तो आप जो डायरेक्ट इसमें रिवीजन कर पाएंगे। आज का युग कहलाता है, तो आज का युग कौन सा युग कहलाता है? आज का युग मशीनी युग कहलाता है। नेक्स्ट है दीवाने संसार से संबंध रखते हैं, तो दीवाने संसार से हमेशा जो समानता का या फिर समान भाव का संबंध रखते हैं। सदियों से कहानी कौन सुनाती आ रही, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपकी बूढ़ी नानी। बूढ़ी नानी है जो सदियों से कहानी सुनाती आ रही है। गोपी ने यशोदा की शिकायत की, तो किससे की थी? गोपी ने यशोदा की शिकायत, तो गोपी ने यशोदा की जो शिकायत है वो किससे की थी? वो श्री कृष्ण से की थी। इसका उत्तर हो जाएगा आपके श्री कृष्ण से। नेक्स्ट है उत्कर्ष का जो शब्द है इसका आपको सही उपसर्ग बताएं, तो उत्कर्ष का जो आपके उपसर्ग है वो उत उपसर्ग हो जाएगा। जिस विकारी शब्द का प्रयोग हम किसी वस्तु अथवा विषय के कुछ विधान में करते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे किसी क्रिया की विशेषता क्या है? किसी काम का होना, जैसे आना जाना, खेलना कूदना, दौड़ना उठना बैठना, जिसके पीछे आपको ना दिखता है उसमें सभी में जो आपकी क्रिया। तो एक बार हम आपकी जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी को देख लेते हैं, फिर आपके जो भी आपकी ईमेल जो भी आपकी इंपॉर्टेंट आपकी जो एप्लीकेशन होने वाली है उसके अलावा आपका जो निबंध कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है और आपके जो मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं और विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, इन सभी की भी आपको आगे इसी प्रकार से जानकारी मिलती रहेगी। तो बदलू ने जमींदार को चूड़ियाँ का जोड़ा क्यों नहीं दिया, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके कम दाम पाने के कारण। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के बारे में किसने बताया, तो ये न्यूटन ने बताया था। जहाँ पहिए हैं पाठ में नवसाक्षर शब्द का मतलब क्या है, तो नवसाक्षर शब्द का मतलब ये हुआ कि नई नई साइकिल चलाना सीखना। थामने को बैठा है हाथ एक, किसे थामने के लिए कहा गए हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके गिरती हुई पत्ती को थामने के लिए बैठा है। कबीर जी के अनुसार ईश्वर की भक्ति कैसे की जा सकती है, इसका उत्तर हो जाएगा आपके मन को एकाग्र करके। कृष्ण को भेंट करने के लिए सुदामा अपने हाथ में क्या लगे थे, तो वो चावलों की एक पोटली लगे थे। अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है? अधि प्लस कार्य अधिकारी हो जाएगा, तो ये अधि उपसर्ग है। लता सोती है, इसमें किस प्रकार का उदाहरण है ये, तो लता सोती है तो आपकी अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अकर्मक क्रिया के कौन कौन से उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे सोना है, सोना, सोना, उड़ना, इसके अलावा जो नाचना, ठीक है, रोना, ये कुछ ऐसी क्रियाएं जिसका उत्तर आपको आंसर नहीं मिलेगा इसका, यानी कि आप अगर इसका क्या करके प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर आपको नहीं मिलेगा। जैसे आप अगर इससे लिखते हैं कि राम खाना खाता है, राम खाना खाते हैं, तो राम खाना खाता है, तो इसमें आप प्रश्न कर सकते हैं कि राम क्या खाता है, लेकिन आप इससे प्रश्न नहीं बना सकते कि क्या का उत्तर आपको इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जो क्या का उत्तर नहीं मिलता वो आपके अकर्मक क्रिया होती है, जैसे सोना, उड़ना, नाचना, रोना, ये सभी आपके जो अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। इसका उत्तर हम क्या करेंगे? अकर्मक क्रिया कर देंगे।
अगला प्रश्न है कि लेखक ने पानी की कहानी दर्शाई है। तो लेखक ने पानी की कहानी जो है आपके बूंद के माध्यम से दर्शाई है। कहानी में सांप किसका प्रतीक है? तो कहानी में जो सांप है वो कायरता का प्रतीक है। एक चलते चलते बस एकाएक क्यों रुक गई थी? क्योंकि जो पेट्रोल की जो टंकी में छेद हो गया था। दीवानों को क्या पछतावा था? तो दीवानों का पछतावा ये था कि लोगों को मस्त न बना पाने का जो उनके पास में एक पछतावा रहता था। प्रकृति का संदेशवाहक किसको माना गया है? तो पक्षी और बादल को प्रकृति का संदेशवाहक माना गया है। माता यशोदा ने किस में डूबकर बाल कृष्ण को गले लगा लिया था? तो माता यशोदा ने जो अपने ममत्व में डूबकर जो है ममता में डूबकर कृष्ण को गले से लगा लिया था। इनमें से किस में अ उपसर्ग नहीं है? अकथ, अभेद, अचूक, अनुज। तो इसमें जो आपका जो बड़ा गड़ी वाला जो ग है आपके अनुज, इसमें अनुज में आपके जो अ उपसर्ग नहीं है, इसमें आपके अनु उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, अनु उपसर्ग होगा इसका, तो ये आपके अलग हो जाएगा। बाकी सभी आपके अ उपसर्ग के उदाहरण हैं। बेटी पिताजी के साथ थी, रिक्त स्थान वाले शब्द में क्या आएगा? तो जानने वाली थी। बेटी पिताजी के साथ जानने वाली थी, तो इसमें जानने वाली भर देना है। अगला प्रश्न फिर आपके कि बस की यात्रा में बस कैसी थी? तो बस की यात्रा में बस है जो बहुत ही वयोवृद्ध थी। इसका उत्तर करेंगे बहुत ही वयोवृद्ध थी, बूढ़ी थी। आज की भारतीय समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो आज की जो भारतीय समाज में इसमें सम्मान की दृष्टि से किसको देखा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा आपके उच्च आदर्शों को देखा जाता है। साइकिल प्रशिक्षण में महिलाओं में क्या बदलाव आया? तो आत्मनिर्भरता बढ़ गई, आत्मसम्मान की भावना का विकास हुआ, वे स्वयं है जो स्वतंत्र समझने लगी। उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। ये सवाल इंपॉर्टेंट आपके बनता है यहाँ से। कबीर के अनुसार मनुष्य ने अपनी वाणी और व्यवहार को बनाए रखने की दी है। तो कैसा बनाए रखने की दी है? तो इसका जो उत्तर आपके हो जाएगा आपकी शीतलता। कबीर के अनुसार मनुष्य को अपनी वाणी और व्यवहार में शीतलता बनाए रखने की सलाह दी है। दीवाने हमेशा क्या कामना करते हैं? तो दीवाने जो हमेशा हैं वो कामना करते हैं कि वो सभी जो आबाद रहें, सभी के आबाद रहने की जो कामना करते हैं। कृष्ण ने सुदामा द्वारा लगाए गए उपहार को किस में भिगा हुआ बताया? तो कृष्ण ने सुदामा को जो उपहार बताया था उसको सुधा रस में भिगा हुआ बताया था। अध्यक्ष में आपको उपसर्ग बताना है। तो अध्यक्ष का जो उपसर्ग आपके देखो अध उपसर्ग नहीं होगा, याद रखना। इसमें है जो अधि उपसर्ग है, क्योंकि इसमें यण संधि है। तो अधि का जो इसका अध्यक्ष का जो संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा? अधि प्लस अक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? अधि प्लस अक्ष इसका विसर्ग, इसमें संधि विच्छेद होगा तो इसमें अधि उपसर्ग आएगा। क्या आएगा इसमें? अधि उपसर्ग आएगा। तो इसका उत्तर नंबर 1 का है वो सही हो जाएगा इसमें। शिशु की आंगन को गूंज रही थी। तो शिशु की जो किलकारियाँ आंगन को गूंज रही थी, किलकारियाँ बनना इसमें। अगला प्रश्न आपके बूंद को समुद्र में लालटेन के लिए कौन जीव दिखाई दिया? तो बूंद को जो लालटेन में जो मछली है वो लालटेन लिए दिखाई दिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके मछली। जवाहरलाल की चिंता का कारण क्या था? तो जवाहरलाल की चिंता का कारण था रुपये का इंतजाम न होना। रुपये का इंतजाम न होना ये जवाहरलाल की प्रमुख चिंता का कारण था। और बूंद को समुद्र में लालटेन के लिए कौन सा जीव दिखाई दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके भारत की महान सभ्यता और संस्कृति कहाँ डूब गई? तो ये पाश्चात्य देशों में डूब गई। तीसरे का उत्तर करेंगे हम इसमें। सॉरी, इसको वापस देखते हैं। भारतवर्ष की जो महान सभ्यता और संस्कृति कहाँ डूब गई है? गटर में डूब गई। नेक्स्ट है यह सबसे कठिन समय नई कविता के माध्यम से कवि के अनुसार कविता चिड़िया की जो चोंच है उसमें क्या दबा हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा आपके 3 का। चिड़िया की चोंच में 3 का दबा हुआ है। कुछ हंसे फिर कुछ रोए, पंक्ति में हंसना रोना किसका प्रतीक है? तो हंसना जो रोना वो आपके सुख दुख का प्रतीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके सुख दुख। पक्षी और बादल संदेश देते हैं। तो पक्षी और बादल है जो प्रकृति का संदेश देते हैं। ये बादल और पक्षी यही हो जो ईश्वर, इनका जो संदेश है ईश्वर समझ सकता है या प्रकृति इनका संदेश समझ सकती है। एक मिनट वापस देखते हैं इसको। पक्षी और बादल संदेश देते हैं। तो ये पक्षी और बादल जो है आपके विश्व बंधुत्व का संदेश देते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कोई शब्द में जो ब उपसर्ग बना हुआ है? तो बदबू, बदौलत, बदनाम, बदहजमी। तो दौलत का बदौलत हो जाएगा आपके। तो इसमें आपके ख वाला होता है, इसमें सही हो जाएगा। श्री कृष्ण ने गोपियों की मटकी क्या कर दी थी? फोड़ दी थी या तोड़ दी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके फोड़ दी थी। अगला ऑप्शन फिर आपके ये कि प्राणी सांप था। तो प्राणी सांप क्या था इसमें? तो प्राणी सांप जो उड़ने वाला प्राणी सांप कैसा था? तो प्राणी सांप जो था वो आपके रेंगने वाला था। कैसा था वो? रेंगने वाला था। नेक्स्ट है अंडे कहाँ रखा गया था? तो अंडे को जो बिल्लोर की हंडी में रखा गया था। इन अंडे को कहाँ रखा गया?
अंडे को बिलोर की हंडी में रखा गया था। अगला प्रश्न है कि यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, यह किसने कहा था? तो ये जो कहा था वो आपकी किसने कहा था? वो जमीला बीवी ने कहा था, जिसने सबसे पहले साइकिल चलाई थी। बादलों और पक्षियों की लाई चिट्ठियों को कौन समझ सकता है? तो बादलों और पक्षियों की जो लाई गई चिट्ठियाँ हैं उनको पेड़ पौधे, सरोवर, नदियाँ और समुद्र और पर्वत समझ सकते हैं, इनकी प्रकृति उनको समझ सकती है। तो सभी में दे रखा है, लेकिन अधिकतर जो सबसे बढ़िया उदाहरण इसका वो इसका ग वाले उत्तर में हो जाएगा। यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता क्या संदेश देना चाहती है? तो यह आपको जो संदेश देती है वो लक्ष्य की ओर बढ़ने का संदेश देती है। यदि कोई हमें गाली दे तो हमें क्या करना चाहिए? यदि हमें कोई गाली दे तो हमें जो चुप रहना चाहिए। दुर्जन शब्द का कौन सा जो उपसर्ग जुड़ा होता है? तो दुर्जन शब्द में जो उपसर्ग है वो आपके दूर उपसर्ग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? दूर उपसर्ग हो जाएगा। उसका व्यक्तित्व तो कांस की चिड़िया जैसा न था कि आसानी से टूट जाए, जिसमें आपको क्या बनना है? टूट भरना है, टूट जाए। फिर नेक्स्ट आपके बदलू का पैतृक धंधा बंद होने का कारण क्या था? तो पैतृक का जो इसका बदलू का जो पैतृक धंधा वो बंद हो गया था, इसका मेन कारण था कि मशीनीकरण का युग हो गया था। नेक्स्ट है फिर आपके ये आज के माहौल में कौन अधिक परेशान है? तो आज के माहौल में जो ईमानदार लोग हैं, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो निरीह और भोले भाले लोग हैं, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो अप्रॉक्स 20 का उत्तर हो जाएगा। प्राकृतिक सौंदर्य कब निखर उठता है? तो प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो आपकी सूर्य की किरणें पड़ने पर निखर पड़ता है। बाल कृष्ण माता यशोदा के बारे में बाल कृष्ण माता यशोदा से किसके बारे में पूछ रहे थे? तो बाल कृष्ण जो है वो माता यशोदा से उनकी जो चोटी है उनके बारे में पूछ रहे थे। सुदामा को देखकर कौन अचंभित हो उठा था? तो सुदामा को देखकर वो जो श्री कृष्ण का द्वारपाल है वो अचंभित हो उठा था। मनुष्य का किसका जो त्याग कर देना चाहिए? तो मनुष्य को है जो अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। गमन का विपरीत अर्थ बनाने के लिए आप इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो गमन का क्या हो जाएगा? इसमें आगमन, गमन का आगमन हो जाएगा। गमन का मतलब जाना, आगमन का मतलब आना। मैंने एक गाय और एक भैंस है, तो खरीदी है या खरीदे हैं? तो खरीदी है हो जाएगा, खरीदी है। फिर हम आपके जो क्वेश्चन नंबर 9 से लगा के 14 तक उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से लगा के 14 तक सांप ने आरामदायक और सुरक्षित जगह किसको बताया था? तो गुफा को आरामदायक और सुरक्षित जगह बताया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 1992 को मनाया गया था। कबीर किस भक्ति को ईश्वर का सच्चा भक्ति नहीं मानते हैं? तो आडम्बरपुर जो दिखावे की भक्ति है उसको सच्ची भक्ति नहीं मानते हैं। जलती हुई पत्ती थामने के लिए कौन बैठा है? तो एक हाथ बैठा हुआ है। फिर आपको कुछ मुहावरे हैं, इनका अर्थ बताकर इनके वाक्य में प्रयोग करना है। तो ये मुहावरा वाला और आपके ये विलोम वाला, इसका हम अगले वीडियो में अगले इसको पार्ट में लेते हैं। अभी हम आपका जो क्वेश्चन नंबर जो 9, 10, 11, 12 ये 4 क्वेश्चन हम प्रत्येक मॉडल पेपर के ले लेते हैं। अगला प्रश्न है आपकी, बाज ने गुफा के अंदर क्या देखा? तो बाज ने गुफा के अंदर देखा कि चट्टानों के बीच पानी टपकता है, सीलन और अंधेरा देखा था। इसने क्या देखा था? बाज ने देखा कि गुफा के अंदर जो चट्टानों के बीच में से पानी टपकता है, सीलन और अंधेरा देखा था। नेक्स्ट है, लेखक की निगाह रज्जों की कलाइयों पर क्यों ठिठक गई थी? तो इसका कारण है कि इस मशीनी युग में रज्जों ने अपनी गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ पहन रखी थी, तो उन पर जो उनकी जो नज़र है वो ठिठक गई थी। नेक्स्ट है, पक्षी और बादलों के संदेश को पढ़ने में कौन सक्षम होता है? तो पक्षी और बादलों के संदेश को पढ़ने के लिए पेड़ पौधे, सरोवर और पर्वत आदि इनको पढ़ने में सक्षम होते हैं। दीवानों की दृष्टि में भिखमंगे कौन है? तो दीवानों की दृष्टि में जो स्वास्थ्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले जो लोग होते हैं वो भिखमंगे होते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी कि बदलू के व्यतीत होने का कारण क्या था? तो बदलू के व्यतीत होने का कारण था उसका मशीनीकरण द्वारा उसका काम धंधा बंद हो जाना। बदलू क्यों व्यतीत था? तो मशीनीकरण के कारण जो उसका काम धंधा बंद हो गया था, इस कारण वो व्यतीत था। दूसरा है कि बूंद ने अपने पुरखे को किन्हें बताया? तो बूंद ने अपने जो पुरखे हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बताया था, क्योंकि पानी जो बनता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से मिश्रण से बनता है। नेक्स्ट है, सुदामा अपने गाँव वालों से किससे संबंधित पूछते रहते थे? तो सुदामा जो पांडे गांव वाला है तो अपने गांव वालों से अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी के संबंध में पूछ रहे थे। प्रकृति के माध्यम से मनुष्य को क्या संदेश दिया गया है? तो प्रकृति के माध्यम से मनुष्य को यह संदेश दिया गया है कि मनुष्य को भी प्रकृति की तरह जो भेदभाव त्याग कर ही रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि ओस की बूंद को उड़ने की शक्ति कौन देता है? तो ओस की बूंद को उड़ने की जो शक्ति देता है वो सूर्य देता है। कौन देता है? सूर्य देता है। धर्मवीर लोगों की क्या मनोवृत्ति बन गई? तो धर्मवीर जो लोग हैं उनकी मनोवृत्ति बन गई कि
आप कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने की आदत उनकी बन गई है। माता यशोदा के दोनों भाइयों को क्या आशीर्वाद देती हैं? तो माता यशोदा उनके दोनों भाइयों को दीर्घ जीव होने का आशीर्वाद देती हैं। यह आशीर्वाद आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भक्ति का भाव दिखावा करने वाले व्यक्ति क्या करते हैं? तो भक्ति का जो दिखावा करने वाले व्यक्ति हाथों को में माला फेरते रहते हैं। तो हाथों में माला फेरते रहते हैं, दिखावा। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि लेखक और उसके मित्रों को विदा करने के लिए लोगों की आंखें क्या कह रही थी? तो उनकी आंखें कह रही थी कि जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर सब जाएंगे। इस प्रकार से वो वर्णन किया गया है। कबूतर का एहसान कौन नहीं भुला सकता और क्यों? क्योंकि कबूतर का जो एहसान है वो राहगीर कभी नहीं भुला सकता, क्योंकि कबूतर माध्यम से जो है वह नूरजहाँ को हमरा बना दिया था। नेक्स्ट है दीवानों के आने से किसका जो मन है वो हर्ष से पूरित हो जाता है? तो दीवानों के आने से जो उनके सगे संबंधी होते हैं उनका जो मन है वो हर्षपूरित हो जाता है। सुदामा की कैसी दशा देखकर करुणानिधि रोए थे? तो सुदामा की जो दीन दशा को देख करके करुणानिधि बहुत रोए थे। आप कमेंट करके बताना कि यहाँ पर जो करुणानिधि शब्द है वो किसके लिए प्रयोग में लिया गया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि गांव की महिलाओं की साइकिल की तुलना किससे की गई? तो गांव की महिलाओं की साइकिल की जो तुलना है वो हवाई जहाज़ से की गई है। तो इसमें आपको बता हवाई जहाज़ से की गई है। भारतवर्ष कानून की सदा किस रूप में देखता आता है? तो भारतवर्ष कानून को सदा धर्म के रूप में देखता आ रहा है, धर्म के रूप में। बालकृष्ण दूध दही और माखन का क्या करते थे? तो जो बालकृष्ण दूध दही और माखन को खुद खाते थे और अपने सखाओं को भी खिलाते थे और ज़मीन पर भी गिरा देते थे। नेक्स्ट है अंतरिक्ष के पार लोग क्यों गए थे? तो अंतरिक्ष के पार लोग जो नई जानकारी प्राप्त करने के लिए गए थे। अगला जो क्वेश्चन आपके नवा क्वेश्चन है इसमें कि जवाहरलाल के अनुसार, जो लाला जवाहरलाल थे इनके अनुसार बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में क्या नियम बनाए थे? तो बुजुर्गों ने पानी के जो नियम बनाए थे कि खड़े होकर या फिर सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए, इनका जो नियम बनाया गया था। इसके बाद एक और नियम था कि दौड़ने के बाद भी जो पानी नहीं पीना चाहिए। लेखक और उसके मित्रों के मन में बस के संबंध में क्या आशंका थी? तो लेखक और उसके मित्रों के मन में बस के संबंध में यह आशंका थी कि यह जो बस है वो चलती भी है या नहीं। पक्षी और बादल और पक्षी एक दूसरे देश को किस भावना से मुक्त होकर हो जाते हैं? तो पक्षी और बादल जो है एक देश से दूसरे देश को जो बैर भावना से मुक्त होकर जाते हैं, बैर भावना मन में नहीं रखते हैं। प्रतीक्षा करने वालों की क्या चाहत होती है? तो प्रतीक्षा करने वालों की चाहत होती है, प्रतीक्षा करने वाले स्वजन को की यही चाहत होती है कि सूरज ढलने से पहले सभी जो अपने घर आ जाने चाहिए। फिर आपके अगला प्रश्न आता है, इसमें आपको मुहावरे बताने और इसमें आपके एक 13वें प्रश्न मुहावरे है और 14वें प्रश्न में आपके विलोम शब्द है। तो मुहावरे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। हाथ जान हथेली पर लेकर चलना, मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। तो इसका मतलब होता है कि मृत्यु से भी न डरना। तो इसका हम वाक्य में प्रयोग क्या करेंगे? तो जो वीर होते हैं वो हमेशा जान हथेली पर लेकर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके कातर ढंग से देखना, मतलब डर कर देखना। बिना वजह पीटने पर ड्राइवर मुझे जो कातर ढंग से देखने लगा। फिर आपको अनुकूल का विलोम याद करना है, प्रतिकूल होता है। और अपकार का क्या हो जाएगा? आपके उपकार हो जाएगा। उन्नति का क्या हो जाएगा? अवनति हो जाएगा। आप कमेंट करके बताना कि जो सजीव का विलोम है वो क्या होता है। नेक्स्ट है फिर आपकी मुहावरा है हक्का बक्का होना। तो हक्का बक्का होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? हक्का बक्का होने का मतलब है कि हैरान रहना, हैरान हो जाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। महिलाओं को स्वच्छता से साइकिल चलाते देख जो पुरुष है जो सभी वो क्या रह गए थे? हक्के बक्के रह गए थे। सेकंड है आपके उद्यम मचाना, मतलब शरारतें करना। गुरुजी के कक्षा में बाहर जाते ही छात्र उद्यम मचाने लगे। और ये तो आप सभी करते ही हैं। आप में से अधिकतर जो स्टूडेंट है वही यही काम करते होंगे कि गुरुजी बाहर गए और अधिकतर स्टूडेंट जो उद्यम मचाने लग जाते हैं। मुश्किल से क्लास में जो 10 में से कोई 1-2 स्टूडेंट होते हैं जो गुरुजी के जाने के बाद में भी जो पढ़ते हैं। तो बाकी सभी जो स्टूडेंट है वो तो उद्यम ही मचाते हैं। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन है जिसमें आपको निंदा का विलोम बताना तो प्रशंसा हो जाएगा। और नीरस का पूछे तो आपको क्या कर देना है? सरस कर देना है। और ये कृतज्ञ है तो इसमें आपको कर्तज्ञ का कृतज्ञ कर देना है। कृतज्ञ मतलब होता है किए हुए का उपकार मानने वाला, और कृतज्ञ का मतलब होता है किए हुए का उपकार नहीं मानने वाला। इसमें आपको कृतज्ञ दोनों कर देना है। फिर आपके नेक्स्ट है आपके ये मुहावरा है कि धूम दबाकर भागना। धूम दबाकर भागना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपके डर कर भागना। पुलिस को देखते ही चोर है जो धूम दबाकर भाग गया। दबकर पानी पीना, दबकर पानी पीने का मतलब क्या है? अस्तित्व नष्ट होना। बर्फ धीरे धीरे जो दबकर
पानी हो गया था। नेक्स्ट है अशुभ का विलोम क्या हो जाएगा, शुभ हो जाएगा। और अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा, आपकी विराग हो जाएगा। और आकाश का विलोम क्या हो जाएगा, पाताल हो जाएगा। एक आपको जीवन का विलोम लिखना है, कमेंट करके बताना जीवन का विलोम क्या होता है। नेक्स्ट फिर आपके अंतिम सांसें गिनना। तो अंतिम सांसें गिनना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपके अंतिम सांसें गिनने का मतलब ये होता है कि अपनी जो मृत्यु है वो निकट होना। आंसू के पिता जब अंतिम सांसें गिन रहे थे तब उनके बेटों ने उनके वसीयत लिखवा ली थी। नेक्स्ट है निगाह ठिठकना। निगाह ठिठकना, निगाह ठिठकने का मतलब ये होता है कि आपका जो देख कर जो हैरान होना। अपनी खोई हुई पुस्तक अपने मित्र के हाथ में देख कर जो मेरी निगाह ठिठक गई। फिर आपको विलोम बताना है तो आदर का अनादर निरादर हो जाएगा, अनादर हो जाएगा। देखो आदर का अनादर भी होता है और आपके आदर का जो निरादर भी होता है। तो फिर आपको बताना है अमृत का। तो अमृत का क्या हो जाएगा, विष हो जाएगा। उद्यम का क्या हो जाएगा, आपके आलस्य हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके मुहावरे का है कि कलीले करना, किलोले करना। किलोले करने का मतलब होता है कि खुश होकर किलकारियाँ बनना। पक्षी पेड़ पर है जो किलोले करने लगे। नेक्स्ट है आंखों से ओझल होना। मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपकी गायब होना। आंखों से ओझल होना मुहावरे का अर्थ होगा गायब होना, जिसमें आप लिखेंगे वाक्य में प्रयोग करेंगे कि सूर्य के उदय होते ही ओस की बूंद जो लेखक की आंखों से ओझल हो गई थी। नेक्स्ट है जड़ का विलोम क्या होता है, चेतन होता है। तो दुर्जन का क्या हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा। पराधीन का क्या हो जाएगा, स्वाधीन हो जाएगा। नेक्स्ट फिर आपके प्राण गंवाना। तो प्राण गंवाने का मतलब क्या होता है, प्राण गंवाने का मतलब होता है बलिदान देना। और सैनिक सीमा पर लड़ते लड़ते अपने प्राण गंवा दिए। सेकंड है अकल चकराना। अकल चकराने का मतलब होता है कि कुछ समझ में ना आना। आपने देखा होगा कि पेपर देखते ही किसी का जो सर चकराने लग जाता है तो उसको मतलब कोई भी समझ में नहीं आता है। और सर उसी का चकराने लगता है जो साल भर तैयारी नहीं करता है। बस रियल पेपर के चक्कर में इधर उधर अभी भी देखते होंगे वीडियो, लेकिन उनको रियल पेपर 2 बजे से पहले कोई नहीं देता है। और फिर वो पेपर देने के बाद में आता है कि हमारा पेपर बहुत ही ख़राब हुआ है, हमने जो आपके वीडियो देखे और एक भी प्रश्न आपका नहीं आया है। लेकिन जो वीडियो देखते हैं वो तो इस प्रकार का कोई कमेंट यहाँ पे नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि अधिकतर जो क्वेश्चन आपको अपने पेपर में देखने को मिल जाते हैं। तो अकल चकराना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, कुछ भी समझ में ना आना। धूप में घूम घूम कर मेरी अक्ल चकरा गई। फिर आपको बताना है विलोम शब्द। तो जल का हो जाएगा आपके थल। और गुप्त का हो जाएगा आपके प्रकट। गुप्त का क्या होगा, प्रकट। और बैर का हो जाएगा आपके प्रीति। बैर का मतलब वैसे दुश्मन होता है, प्रीति का मतलब जो दोस्त होता है। नेक्स्ट जो आपकी मुहावरा है वो है आपकी टोपी उछालना। टोपी उछालने का मतलब क्या हो गया, टोपी उछालने का मतलब हो जाएगा अपमान करना। टोपी उछालने का मतलब क्या है, अपमानित करना। तो जैसे उदाहरण के लिए आजकल के जो बच्चे हैं वो माता पिता की टोपी उछालने में देर नहीं करते हैं, कि अपने माँ बाप का भी जो अपमान करने में देर नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपके हैं कि जड़ होना। जड़ होने का मतलब ये है कि निर्जीव की भांति होना, निर्जीव हो जाना। जड़ होने का मतलब निर्जीव हो जाना। तो पिताजी की मृत्यु का समाचार सुनकर जो अलका है जो जड़ हो गई, मतलब बिल्कुल ही निर्जीव हो गई। फिर आपको बताना है इसमें विलोम शब्द। तो उदय का हो जाएगा अस्त। और नगद का हो जाएगा उदार। और फिर आपके इसमें नूतन का हो जाएगा पुरातन। नूतन का क्या करेंगे, पुरातन करेंगे। तो अब हम आपको जो यहाँ पे बताएंगे, एक तो आपके सड़क सुरक्षा के नियम, एक आपके स्वच्छता वाले नियम, और एक आपका जो ये पूछा जाएगा 19वां प्रश्न विशेषण वाला। तो ये 17, 18, 19 3 प्रश्न इसमें एक साथ हम कवर करेंगे। तो आइए हम पहले सड़क सुरक्षा के नियम देख लेते हैं। पैदल यात्री के लिए सड़क सुरक्षा के कोई 4 नियम बताइए। तो एक तो ये कि कोई दौड़ करे जो उसमें सड़क को पार नहीं करे। दूसरा है आपकी कि खड़ी गाड़ियों के सामने से या फिर बीच में से सड़क पार करने से बचें। तीसरा ये लिखेंगे कि सड़क पार करते समय अंधा मोड़ होने पर जो जहाँ पर आने वाला व्यक्ति चालक को दिखाई नहीं दे तो वहाँ से रोड पार नहीं करें। रेलिंग कूद कर जो आपको सड़क पार नहीं करनी है। फिर इसके बाद में आपके ग्राम में स्वच्छ भारत अभियान का क्या प्रभाव पड़ा है। तो देखो हमारे गांव में स्वच्छ भारत अभियान का क्या प्रभाव पड़ा है कि सब घरों में एक तो शौचालय बन गए, और सड़कों और नालियों का जो सफाई उस पर सबका ध्यान रहता है, और गांव में पेयजल के स्रोत भी साफ रखे जाने लगे हैं, और सभी लोग स्वच्छता का जो महत्व समझने लगे, और 90% गाँव जो खुला शौच मुक्त हो गया है। फिर आपके अगला जो प्रश्न है वो इसमें आपको विशेषण बताने हैं। तो विशेषण छांट कर लिख कर जिसमें वाक्य में प्रयोग करना है। काला, तो काला घोड़ा तेज दौड़ता है। सब श्रेष्ठ, तो श्याम श्रेष्ठ पुस्तकें पढ़ता है। फिर आपके जयपुरी, तो जयपुरी में हम लिखेंगे ये कि राधा जयपुरी साड़ी पहनती है। राधा जयपुरी साड़ी पहनती है। फिर इसके बाद में सत्यवादी, तो राजा हरिश्चंद्र जो थे वो सत्यवादी राजा थे। फिर आपका नेक्स्ट एक सड़क सुरक्षा से दृष्टि से वाहन चालक के कोई 4 कर्तव्य बताइए। तो 4 कर्तव्य में आपको एक बताना है कि एक तो शराब पीकर वाहन या नशे में वाहन नहीं चलाना चाहिए। दूसरे नंबर पे आप ये लिख सकते हैं कि वाहन चलाते समय मोबाइल पर बातें नहीं करनी चाहिए।
यातायात नियमों का पालन करना चाहिए और वाहन की गति सीमा पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगला प्रश्न है कि अस्वस्थता जो किस प्रकार जो देश के लिए नुकसान का कारण बनती है। तो अस्वस्थता जो होती है वो हमारे देश में नुकसान का कारण बनती है। यदि किसी भी देश में जो नागरिक स्वच्छता का अभाव में अस्वस्थ हो जाता है तो उसके स्वास्थ्य के लिए सरकार पर उसका धन खर्च करना पड़ता है। वह धन देश के विकास कार्यों की जगह उस पर खर्च हो जाता है। और इसके अलावा जो अस्वस्थता के कारण जो अस्वस्थ हुआ व्यक्ति जब अपने कार्य को करने में सक्षम नहीं होता है तो देश को विकास को हानि पहुंचती है। पर आपके नेक्स्ट है वीर पुरुष। इसमें आपके विशेषण शब्दों का जो वाक्य में प्रयोग करना है। वीर, तो वीर पुरुष है जो सम्मान पाता है। थोड़ी, तो इसमें थोड़ी सी चाय में थोड़ी सी चीनी डालो। 10, तो कल मुझसे जो मिलने 10 आदमी आए थे। काली, तो काली साड़ी किसके पास है, ऐसे। अगला प्रश्न आपका है कि चौराहे को पार करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो चौराहे को पार करते समय एक तो हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। दूसरा ये कि जब चौराहे पर लाल बत्ती हो तो उस समय जो मैं उसे जब चौराहे पर लाल बत्ती हो तभी उसे हमको पार करना चाहिए। और दाएं बाएं का जो पूरा ध्यान रखते हुए कदम आगे बढ़ाने चाहिए। अधिक भीड़ वाले स्थानों पर पूरी सावधानी रखनी चाहिए। स्वच्छता के लिए विद्यार्थी के रूप में आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। तो स्वच्छता के लिए विद्यार्थी के रूप में एक तो हम अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करेंगे कि गीले और सूखे कचरे को जो अलग अलग ढक्कनदार कचरा पात्र में रखें। कचरा ले जाने वाले वाहन की आने पर उसमें डालें। दूसरा है कि रसोई के खाद्य अपशिष्ट को सीधे गाय, भैंस या फिर जानवरों के खाने वाले पात्र में डालें या फिर इधर उधर ना डालें। फिर आपको विशेषण से वाक्य में निर्माण करना है जिसमें आपके है सुगंधित। तो सुगंधित का वाक्य में निर्माण क्या करेंगे कि चमेली के जो सुगंधित फूल होते हैं। सैनिक, स्वाभिमान में आप भरेंगे कि सैनिक जो होते हैं वो अभिमानी होते हैं। स्वस्थ, तो हमारे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। उत्तरी, तो उत्तरी दिशा में से ठंडी हवाएं चलती हैं। अगला प्रश्न है कि आप रास्ते से जा रहे हैं तभी किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है तो उस समय आप दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को क्या प्राथमिक उपचार उपलब्ध करवाएंगे। तो सबसे पहले तो आप दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तत्काल दुर्घटना स्थल से दूर करेंगे, ठीक है। और जहाँ तक हो सके घायल के शरीर को कसे कपड़े जो कुछ ढीले कर देंगे। यदि रक्तस्राव हो रहा है, अगर खून निकल रहा है तो सबसे पहले उसे रोकने का प्रबंध करेंगे। यदि उसकी हड्डी टूट गई हो तो उसके स्थान पर गद्दी लगाकर खपच्ची बांध देंगे और फिर बाद में उस एम्बुलेंस को सूचित कर देंगे। नेक्स्ट है, सामान्यतः जो कचरा होता है वो डस्टबिन में कितने रंगों का होता है और कौन सा कचरा किस में डाला जाता है। सबसे पहले बात करते हैं डस्टबिन की। तो डस्टबिन 3 कलर के होते हैं। एक तो हरा डस्टबिन होता है, एक आपके नीला होता है और एक लाल होता है। जो हरा डस्टबिन होता है तो हरे डस्टबिन में सूखे पत्ते और फल सब्जी और बचा हुआ खाना सामान इसमें डाल सकते हैं। नीले डस्टबिन में ये प्लास्टिक बैग और जूस की बोतल, टूटा हुआ प्लास्टिक का सामान इसमें डाला जाता है। और लाल डस्टबिन में क्या डालते हैं, लाल डस्टबिन में टॉर्च की जो सेल है, पुरानी दवा है, इस्तेमाल की गई सुई है, वो इसमें डाल सकते हैं। नेक्स्ट फिर विशेषण में वाक्य का प्रयोग करना है। तो बाल्यकाल, तो बाल्यकाल के लिए हम वाक्य लिखेंगे बच्चे बाल्यकाल में नासमझ होते हैं। प्रातः, तो रावण को प्रातः राघव को प्रातः पूजा करनी चाहिए। भारतीय, तो विश्व में हम भारतीय श्रेष्ठ हैं। कोमल, तो नेहा कोमल लड़की है। अगला प्रश्न आपके है कि सड़क सुरक्षा के प्रमुख जो कारण क्या है, सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारण क्या है और इनका आपको लिखना है। तो सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारण क्या है, एक तो वाहन चलाते समय सतर्क नहीं रहना, रेडियो सुनना, मोबाइल पे बातें करना, अपने साथियों से बातें करना। दूसरा है कि गाड़ी के आमने सामने और दाएं बाएं लगे शीशों पर उनका उपयोग नहीं करना, जो साइड ग्लास है उनका प्रयोग नहीं करना। इसके अलावा बिना लाइसेंस प्राप्त की गाड़ी चलाना और गाड़ी की जो तेज़ गति से उसको चलाना और लापरवाही से गाड़ी चलाना, ये प्रमुख कारण है जिसके कारण दुर्घटनाएं होती हैं। स्वच्छता नहीं रखने पर बीमारियां कैसे फैलती है, कोई 2 कारण इसमें बताना है। तो स्वच्छता नहीं रखने पर बीमारियां फैलती हैं क्योंकि खुले में शौच करने से मल पर मक्खियाँ बैठती हैं और वही मक्खियाँ जो जब भोजन पर बैठती है तो अपने साथ मल और कीटाणु को लाती हैं और फिर वो जो अपने को बीमार कर देती हैं। कीटाणु अपने शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और पानी के स्रोत के निकट शौच जाने से पानी दूषित हो जाता है और ऐसे में पानी के सेवन से कीटाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। फिर आपको विशेषण बताना है कड़वा। तो कड़वा में आपको सरसों का जो तेल है वो कड़वा होता है। प्रियंतर में क्या लिखेंगे, राघव से प्रियंतर मनुष्य मेरा आज्ञाकारी है। टिकाऊ में लिखेंगे लकड़ी के खिलौने जो होते हैं टिकाऊ होते हैं।
गोलाकार, तो गेंद की आकृति कैसी होती है? गोलाकार होती है। पृथ्वी जो है वो कैसी है? गोलाकार है, अंडाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके ये कि स्कूल बस और वैन से घर लौटते समय सुरक्षा के लिए कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो एक तो स्कूल से लौटते समय जो सुरक्षा के लिए सावधानी रखनी चाहिए वो है कि छोटे बच्चे को पहले चढ़ने का मौका देना चाहिए, और रास्ते में बच्चों को स्कूल की जो बस है, वैन है, से जो सिर या हाथ बाहर नहीं निकालने देना चाहिए। फिर हमेशा जो विद्यार्थियों को बस वैन में पूरी तरह से रुकने पर ही उतरना चाहिए, और छोटे बच्चों को वन या बस सहायक के द्वारा जो चढ़ने उतरने में सहायता करनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि अपने विद्यालय परिसर में स्वच्छ रखने के लिए आप कोई 4 उपाय बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। और पहला तो ये है कि विद्यालय परिसर में पेयजल को स्वच्छ बनाए रखना चाहिए। दूसरा ये है कि विद्यालय में बने शौचालय और मूत्रालय की नियमित साफ सफाई करनी चाहिए, और विद्यालय परिसर में कहीं पे भी थूकना, गंदगी बिखेरना, इस पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। सारे परिसर को स्वच्छता का ध्यान है जो रखना चाहिए। विशेषण शब्द ईमानदार, तो ईमानदार लोग जो उन्नति करते हैं। अब फिर आपके कुरूप, तो दिव्यांशी कक्षा में कुरूप लड़की है परंतु प्रियांशी नहीं है। रोगी, तो रोगी बच्चे जो पढ़ने में कमज़ोर होते हैं। नीला, तो नीला आसमान सुशोभित हो रहा है। अगला प्रश्न है कि सड़क सुरक्षा के कोई 4 चिन्ह बनाकर उनके अर्थ लिखिए। तो सड़क सुरक्षा के 4 चिन्ह में एक तो आपकी यू टर्न वाला बना सकते हैं, एक ओवरटेक का बना सकते हैं, एक प्रवेश निषेध का बना सकते हैं, एक पैदल मार्ग जो जेब्रा क्रॉसिंग उसका यहाँ पे बना सकते हैं, एक आपके नो पार्किंग का बना सकते हैं। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में स्वच्छता के लिए क्यों आवश्यक है? मानव के लिए स्वच्छता क्यों आवश्यक है? तो स्वच्छ वातावरण में ही स्वस्थ शरीर का और स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। स्वच्छता रखने से न तो बीमारियां बढ़ती हैं, और न ही पेयजल और खाद्य पदार्थ दूषित होते हैं, और न ही जो पर्यावरण को पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे जो मानव जीवन सुखमय होता है, और मानव के लिए स्वच्छता बहुत ही आवश्यक होती है। फिर आपको बताना है इसमें आपके निम्नलिखित शब्दों का विशेषण। वाक्य में प्रयुक्त लंबा, तो वह छात्र जो लंबा है, ठीक है, वह छात्र लंबा है। चतुर, चतुर में खरगोश, चतुर जंगल में एक चतुर खरगोश जंगल में रहता है। फिर आपके बताना है मीठा, तो हमेशा ज़्यादा मीठा खाना, ज़्यादा मीठा दूध मत पिया करो, या हमेशा ज़्यादा मीठा मत खाया करो। रमणीय, यह एक रमणीय दर्शनीय स्थान है। फिर आपके एक प्रश्न जो है ये इस प्रकार से मिलान करने वाला पूछा जाएगा, तो इस मिलान करने वाले प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर आपके सबसे पहले देखो, मिलान करने वाले बहुत ही आसान होंगे, जो जो तुम्हें आते हैं उनको पहले मिलान कर लेना। जैसे इसमें आपको आता होगा कि जो मोल है इसका मतलब क्या होता है? मूल्य होता है। तो मोल का मतलब क्या हो जाएगा? मूल्य हो जाएगा। और दाम का मतलब क्या होता है? भवन हो जाएगा। जरती का मतलब हो जाएगा गिरना, ठीक है, जरती का मतलब गिरना हो जाएगा। और आपको क्या आता है इसमें? हस्ती का, बंधन का हो जाएगा बेड़िया, बंधन का बेड़िया हो जाएगा। और सौरम का खुशबू हो जाएगा। और फिर आपका जो हस्ती है उसका सामर्थ्य हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इनको आराम से मिलान कर देना। जैसे आपके सामने ये वाला आएगा कि इसका आपको मिलान करना है। अब आपको कैसे मिलान करना है? तो जो दे रखा है, ठीक है, तो जो दे रखा है इसमें आपको जो पहले आता है उसको पहले कर लो। जैसे पंखो आपको आता है, पंखों का मतलब होता है पंख, तो पंखों से मिलान कर लेंगे पंख का। इसके अलावा प्रतीक्षा का मतलब होता है इंतज़ार, तो प्रतीक्षा कर लेंगे इंतज़ार से, ये मिलान कर लेंगे। सुधारस जो होता है वो अमृत को कहते हैं, सुधारस अमृत हो जाएगा इसमें, ठीक है। और फिर है आपके आलम, फिर आपके आलम, तो आलम का हो जाएगा आपके माहौल, आलम का क्या कर देंगे? माहौल कर देंगे। फिर जो आपके दुहली, दुहली का मतलब कष्टकारी हो जाएगा। और पैठी का मतलब हो जाएगा आपके बैठकर। ये मिलान करना आपके, तो इसको मिलान कर लेते हैं। देखो, जैसे उल्लास, उल्लास हो जाएगा आपकी प्रसन्नता, ठीक है। बाँचते से हो जाएगा पढ़ते, बाँचने का मतलब पढ़ना। सदियों से हो जाएगा युगों से। और बेरी का हो जाएगा आपके दुश्मन से, बेरी का दुश्मन, ठीक है। और फिर आपसे जैसे सीखे हैं, तो सीखे हो जाएगा छीका। और बचा हुआ जो उपन्ना है उसको हम भर देंगे जूते के साथ में। फिर आपके नेक्स्ट है जैसे थामना, तो थामना का हो जाएगा आपके सहारा देना, ठीक है। पाँव का हो जाएगा आपके पैर, पाँव का पैर हो जाएगा। उर का मतलब क्या हो जाएगा? उर का मतलब होता है हृदय, हार्ट जो होता है उसको उर कहते हैं। अभिरामा का हो जाएगा आपके सुंदरता। और डोटा का हो जाएगा आपके बेटा, ठीक है, डोटा का क्या हो जाएगा? आपके बेटा हो जाएगा। और आंकते का हो जाएगा आपके समझते। ये 6 नंबर का ये आएगा मिलान करने वाले। और देख लेते हैं इसमें आखिरी का मतलब हो जाएगा अंतिम, ठीक है, आखिरी का अंतिम हो जाएगा। और क्या आ रहा है इसमें? स्वच्छंद, स्वच्छंद का होता है स्वतंत्र, ठीक है। और क्या है इसमें? आप गारी, तो गारी गाली हो जाएगी ये। और जीवा जीबी हो जाएगी, ठीक है। और करुणा आपकी जो दया हो जाएगी। भूमि आपकी भूमि हो जाएगी।
तो ऐसा आपको जो आ रहे हैं उनको पहले मिलान कर लेना आराम से, जो आप उसमें सही कर, ये इसमें मिलाना है किसमें में ये देख लेते हैं इसमें। तो जैसे इसमें ये निशानी, तो निशानी का मतलब हो जाएगा निशान, चिन्ह हो जाएगा ये। निशानी का मतलब ये इसके साथ में जो चिन्ह कर देंगे। फिर आपके सुगंध, तो सुगंध में हो जाएगी मधुर गंध। सुगंध का मतलब क्या होता है, मधुर गंध होता है। फिर आपके अलग है इसमें तमाम, तो तमाम का हो जाएगा बहुत अधिक। तमाम का मतलब बहुत सारा, ठीक है। तमाम का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा। फिर आपके हैं साध, तो साध का हो जाएगा साधु। साध का क्या हो जाएगा, साधु हो जाएगा ये। और पगा से हो जाएगा आपके पगड़ी। पगा से हो जाएगा आपके पगड़ी। और कालत से हो जाएगा आपकी कंगी। कालत से क्या कर लेंगे, कंगी कर लेंगे। नेक्स्ट फिर आपके ये कि गोरस, कंचन, तो कंचन तो होता है सोने को कहते हैं कंचन। दाग कहते हैं अंगूर को, दाग से हो जाएगा अंगूर। और गंतव्य कहते हैं पहुंचने का स्थान, गंतव्य होता है। और फिर आपके है इसमें ये भाव, तो भाव हो जाएगा आपका एक रस हो जाएगा इसमें, ठीक है। भाव क्या हो जाएगा, रस हो जाएगा। भाव एक प्रकार का रस है। और गोरस हो जाएगा आपके मक्खन। और क्या बनेंगे इसमें संभाल कर, तो आपको हो जाएगा शक्केली। फिर आपके 6 नंबर का एक 22वां प्रश्न आएगा, जिसमें से आपके यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। कोष्टक में दे रखा है, इनको आपको यहाँ पे भर के बताना है कि कंचन, कह कंचन के धाम सुहाव, तो इसमें आपके आएगा अब। सूर्य शाम को कटही रखे तेही पूत सिख अनोखो जाए, तो इसमें आपको भर देना है पूत। साधु से पूछना चाहिए तो ज्ञान पूछना चाहिए। सदियों से बूढ़ी नानी तमाम को सुना रही, तो बच्चों को कहानी सुना रही है। तो पक्षियों की पंखों पर क्या है, तो तीरता है। और दीवानों की क्या है, हस्ती आजकल वहाँ चले, तो आपको बनाए दीवानों की हस्ती। जैसे अगला है कि हम कि दुनिया में श्वसन लुटाकर प्यार चल रही है, भिख मंगो आ जाएगा इसमें। तो पहले में क्या आ जाएगा इसमें आपके, भिख मंगो आ जाएगा। क में भिख मंगो आएगा। हम तो नहीं पाते, तो ये आपके हम तो समझ नहीं पाते, तो दूसरे में आ जाएगा हम तो समझ नहीं पाते। तीसरा है जरती हुई मुर्जी को बैठा, जरती हुई पत्ती को बैठा हाथ है, तो इसमें आके थाम आ जाएगा। थामने, तो थामने इसमें आपके ग में आ जाएगा। थामने हाथ बैठा है। मनुष्य को दूसरों से व्यवहार करना चाहिए, तो मधुरता से व्यवहार करना चाहिए, तो चौथा में आ जाएगा आपके मधुरता। फिर धोती फटी सी दुपटी, इसमें आपको बनना है लटी। फटी सी दुपटी लटी, तो आपके लटी आ जाएगा इसमें 5वें में। दिन प्रतिदिन हानि होती की, तो आपके गोरस हो जाएगा इसमें। क्या बचा हुआ है ये, गोरस, तो गोरस इसमें लास्ट में भर देंगे। नेक्स्ट फिर आपके ये कि खोली किवारी पेठी में, खोली किवारी पेठी में, तो इसमें आपके मंदिर में हो जाएगा। खोली किवारी पेठी मंदिर में, तो आपके क में मंदिर बनना है। चोरी की में हो जू परवीने, तो आपके चोरी की जूते, चोरी की बान हो जाएगा इसमें। चोरी की बान में हो जू परवीने। नेक्स्ट है मन हुआ, तो दहू, दहू का मतलब होता है 10, ठीक है। दहू का मतलब 10 होता है। और दिशी का हो जाएगा आपकी दिशा, तो इसमें आपको क्या बनना है, मन हुआ तो दहू दिशी फिरे। तो तीसरे में बनना आपको दिशी, दिशी आपके ये तीसरे में भर देना है। चौथा है थामने को बैठा है हाथ एक, तो इसमें आपको क्या बनना है, हाथ भर देना है। दूसरे देश में बनकर गिरता है, तो आपके आलम। दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, तो इसमें आपको पानी भर देना है। पानी बनकर गिरता है। मस्ती का साथ चला, तो मस्ती का आलम साथ चला, उसमें आपको भर देना है आलम। नेक्स्ट फिर आपके ये कि छक कर सुख दुख, सुख के साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे, दुख आ जाएगा। छक कर सुख दुख के घूंटों की, पेड़ पौधों को और पहाड़ बांसते हैं, तो पेड़ पौधे और किसको बांसते हैं, पेड़ पौधे और पानी, तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपके पानी। पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांसते हैं। तीसरे नंबर पे आएगा आपके सूरज डूबने को, सूरज डूबने का हो गए हैं, तो सूरज डूबने का वक्त हो गए हैं। तीसरे में भरेंगे वक्त। कहा भैया जो भयो, तो कहा भैया जो अब भयो, कहा भैया जो अब भयो, तो इसमें आपके जो अब भयो को बनना है। जो मन होए, तो जो शीतल मन होए, तो शीतल बना आपको 5वें में, जो शीतल मन होए। कांचो पियावत पची पची, तो बचा हुआ है लास्ट में, वो भर देना आपको कि दूध। कांचो दूध पियावत पची पची। नेक्स्ट फिर आपके सी बुई लाटी, तो सी बुई से बना आपको मुई, ठीक है। क्या बना इसमें आपके, तो पहले में आ जाएगा आपके
नागिन, नागिन सिबुई लौटी। तो पहले में क्या आएगा आपके नागिन आ जाएगा। पानी प्रात को छुओ नहीं, पानी प्रात को हाथ छुओ नहीं, तो इसमें आपको हाथ भर देना है। मनुआ तो दहू दिसी फिरे, तो दहू दिसी भर देना आपको। ये तो इम्पोर्टेंट आपको याद कर लेना है, दहू दिसी, दिसी फिरे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके दहू दिसी। जो नानी सुना रही थी कहानी, तो इसमें क्या आ जाएगा आपके जो बूढ़ी, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, तो इसमें आपको बूढ़ी आ जाएगा। ठीक है, चौथे में बनना है आपको बूढ़ी। नेक्स्ट है फिर आपके दूसरे देशों की बेइज्जती है, तो दूसरे देशों की क्या बेइज्जती है, सुगंध बेइज्जती है, इसमें आपको सुगंध भर देना है। लास्ट है फिर आपके हम स्वयं बंधे थे और हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम बंधने तोड़ चले, तो स्वयं आप वापस आ जाएगा ये। नेक्स्ट है फिर अपना ये कि दिए गए क्वेश्चन में आपको शब्दों का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या, आबाद रूप से रहने वाले, आबाद रहे रूपने वाले, तो इसमें आप क्या आ जाएगा आबाद। पहले में क्या आएगा आपके आबाद आएगा। दूसरा में क्या हम तो नहीं समझ पाते, तो हम तो नहीं, हम तो समझ नहीं पाते, इसमें आप क्या आएगा समझ। उस कथा का हिस्सा, तो उस कथा का जो आखिरी हिस्सा, इसमें आपके आखिरी आ जाएगा। उस कथा का आखिरी हिस्सा, तो इसमें आपके तीसरे में आखिरी भर देना है। उड़ी पड़े जब में, उड़ी पड़े जब आँखी में, तो इसमें आपके भर देना है आँखी में। वसई राज, वसई राज का हो जाएगा आपके समाज बने, वसई राज समाज बने, ये आपके पाँचवें में बने। और यह डोटा कोने डंग लायो, यह डोटा कोने डंग लायो, तो इसमें आपको डंग भरना है। नेक्स्ट फिर आपकी कि आवत गाड़ी एक आवत गाड़ी एक उल्टत हाई अनेक। ठीक है, तो इसमें आपकी उल्टत हो जाएगा। इसमें आपके अगर एक गाली देंगे तो उसकी उल्टत में अनेक गाली हो जाएगी, तो आपकी उल्टत हो जाएगा यहाँ पे। चिरजऊ चिरजीवो दो भैया हरी हलदर की जोटी, तो इसमें आपको क्या बनना है, आपको दो बनना है, दो दो भैया इनकी बलराम के बारे में कहा जा रहा है, दो। नेक्स्ट है चापी पोटरी, चापी पोटरी, तो चापी पोटरी कांख में, तो इसमें भरेंगे हम पोटरी। नेक्स्ट है वह की तैयारी में था, वह किसकी तैयारी में है, तो वह उड़ने की तैयारी में है, इसमें आपको भर देना है उड़ने में, इसमें भराएगा आपके वह उड़ने की तैयारी में है। दूसरे को जाते हैं, तो दूसरे महादेश को जाते हैं, इसमें महादेश भरना है। तुम कैसे आए, तुम कैसे आए और कहाँ चले, इसमें आपको भरना है कहाँ चले। अब आपको जो अपनी प्रार्थना पत्र को कौन कौन सा देखना है वो आप देख लेते हैं। एक तो आपको शुल्क मुक्ति का प्रार्थना पत्र अच्छे से देख लेना है। शुल्क मुक्ति यानी कि आपके जो पिताजी वो शुल्क जमा नहीं करवा सकते हैं, आप गरीब हैं, इस प्रकार से आपको कुछ कारणों का वर्णन इसमें करना है। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय माध्यमिक विद्यालय, जो भी स्कूल का नाम है वो लिख लेना है। फिर आपको लिखना है विषय शुल्क मुक्ति हेतु संबंध में। महोदय सविनय नम्र निवेदन है कि इस प्रकार से लिखेंगे, या तो मेरे पिताजी का जो स्वर्गवास हो गया, या ये नहीं लिखे आप तो ये भी लिख सकते हैं कि मैं एक गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ और मेरे जो पिताजी किसान हैं और बहुत ही गरीब किसान हैं, और मेरे जो 6 बहनें हैं, और मेरे जो और भी आजीविका का कोई साधन नहीं है घर में। मैं अध्ययन करना चाहता हूँ, परंतु गरीबी के कारण अपना जो पाठ्य सामग्री वो पाठ्य शुल्क है जो जमा कराने की व्यवस्था करना जो कठिन हो रहा है। अतः प्रार्थना है कि मेरी गरीब स्थिति का विचार करते हुए मुझे विद्यालय शुल्क से पूर्णतः मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। प्रार्थी अपना नाम लिखना है और क्लास यहाँ पे लिख लेनी है। एक आपको प्रार्थना पत्र देख लेना है टीसी वाला, टीसी वाला भी इम्पोर्टेंट है, ये इसके आने की ज़्यादा है जो इसमें आज अब की बार जो चांस है। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय माध्यमिक विद्यालय गुमानपुरा कोटा, विषय क्या लिखेंगे, टीसी प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र। तो महोदय निवेदन है कि मैंने आपके विद्यालय से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है और अब मैं 9वीं कक्षा में अध्ययन जाने के लिए प्रवेश लेना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे टीसी यानी कि शाला दर्पण जो स्थानांतरण प्रमाण पत्र हैं वो उसकी आवश्यकता है। अतः मुझे प्रार्थना है कि मुझे टीसी प्रदान करने की कृपा करें। आपको अपना नाम और इसमें अपना जो डेट है वो डाल देना है। फिर एक आपको अपने बड़े भाई की शादी में जाने के लिए आपको एक अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना है। यह वाला जो अवकाश का प्रार्थना पत्र वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय माध्यमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय नाम लिखना आपको। फिर विषय अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, या फिर भाई की शादी में जाने के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। तो लाइन लंबी हो जाएगी, आप अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। महोदय निवेदन है कि मेरे बड़े भाई की शादी धौलपुर तय हुई है और भारत बस द्वारा इतनी तारीख को जो धौलपुर जाएगी और मैं अपने बड़े भाई के शुभ विवाह में सम्मिलित होना चाहता हूँ। इस कारण मुझे 3 दिन का जो उपस्थिति
विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूँगा या नहीं हो सकता। अतः प्रार्थना है कि मुझे 3 तारीख से 3 तारीख तक 3 दिन का अवकाश यानी कि अनुग्रहित करें या कृपा करें। नाम लिख लेना और क्लास आपके यहाँ पे और यहाँ पे दिनांक लिख लेनी। नेक्स्ट है फिर आपके विद्यालय जो पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकें दिलवाने के संबंध में। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय सीकर। विषय है पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकें दिलवाने के संबंध में। महोदय, निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का एक निवेदन छात्र हूँ और मेरे पिताजी जो की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, फिर अच्छी नहीं है, इस कारण जो पाठ्य पुस्तकें खरीदने में वो असमर्थ हूँ। अतः मुझे पुस्तकालय की सभी पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की कृपा करें और आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम वगैरह आपको यहाँ पे लिख लेना है। फिर आपके प्रार्थना पत्र ये कि अंग्रेजी विषय का पाठ्यक्रम अधूरा है या फिर गणित विज्ञान विषय का पाठ्यक्रम अधूरा है, इसको पूरा करने के संबंध में। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर। विषय अंग्रेजी विषय का जो पाठ्यक्रम है पूरा करवाने के संबंध में। मान्यवर, ये निवेदन है कि ये आपके पत्र के रूप में भी है और इसमें प्रार्थना पत्र है। तो निवेदन है कि अंग्रेजी विषय का जो शिक्षक है स्थानांतरण हो जाने के कारण इस विषय की पढ़ाई नहीं हो रही है और अपना जो पाठ्यक्रम है वो भी अधूरा है। मतलब अपूर्ण है। तो आप किसी भी शिक्षक को अंग्रेजी विषय पढ़ने हेतु शीघ्र लगाने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम यहाँ पे लिख लेना है। फिर प्रार्थना पत्र लिखना है कि अपने शैक्षणिक भ्रमण पर जाने के लिए अनुमति प्राप्त करना। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, विषय विद्यालय का नाम लिखना आपको। फिर विषय में लिखना आपको शैक्षणिक भ्रमण के संबंध में। महोदय, निवेदन है कि हम कक्षा 8 के सभी छात्र शैक्षणिक भ्रमण पर रावत बाटा कोटा जाना चाहते हैं और वहाँ पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र आदि की जानकारी भी प्राप्त होगी और वहाँ का जो दर्शनीय स्थल है, वहाँ का भौगोलिक ज्ञान है वो भी प्राप्त होगा। अतः हम सभी इस शैक्षणिक भ्रमण पर जाने की अनुमति प्रदान करें। प्रार्थी आपका अपना नाम लिख के क्लास लिख लेनी और यहाँ पे अपनी डेट डाल लेनी है। एक सफाई का पत्र लिखना है अपने नगर पालिका अध्यक्ष को। तो सेवा में श्रीमान अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका और करौली जो भी जिला है उसका नाम लिख लेना आपको। और विषय क्या लिखेंगे? सफाई के लिए प्रार्थना पत्र। मान्यवर, निवेदन है कि गत कुछ दिनों से हमारी जो कॉलोनी कृष्ण विहार है वहाँ पर जो सफाई की व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं हुई है। कूड़ा कचरा कई दिनों से गलियों और रास्तों में पड़ा सड़ रहा है। नालियों की सफाई और भली बातें न होने के कारण हमारी जो कॉलोनी में विषैले कीटाणु और मच्छर बहुत ही पैदा हो रहे हैं। अतः निवेदन है आपके कि आप शीघ्र ही सफाई का समुचित प्रबंध करवाकर जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे और हम इसके लिए आपसे अत्यंत आभारी रहेंगे। फिर आपको विनीत करके 2-4 जिन लोगों के नाम इसमें लिख लेना, क्योंकि नगर पालिका का मामला है तो फिर आपको 2-3 लोगों के सामूहिक नाम इसमें लिखने। तो 8 नंबर का या तो आपको प्रार्थना पत्र लिखना है या फिर 8 नंबर का आपके संवाद आएगा। तो 2-3 संवाद भी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। मान लो आपको जो प्रार्थना पत्र पूछे वो नहीं आए तो आप संवाद भी लिख सकेंगे। एक तो आपको दुकानदार और ग्राहक के बीच में संवाद करना है। एक दुकानदार और ग्राहक बात करें तो उसको आपको लिखना है। ग्राहक कह रहा है कि गुड़ क्या भाव दिया, दुकानदार कह रहे कि गुड़ तो 40 रुपये किलो दिया। ग्राहक कह रहा है कि बड़ा महंगा कर रखा आपने तो। दुकानदार, नहीं सर्दियों में तो यही भाव रहता है। ग्राहक, अच्छा छोटी डली देना, छोटी डली वाला है ना। तो दुकानदार कह रहा है जी भाई साहब छोटी डली वाला है। ग्राहक कह रहा है ठीक है फिर तो 2 किलो दे दीजिए और साथ में 1 किलो चावल और एक माचिस का पैकेट भी दे दीजिए। और दुकानदार कह रहे हैं कि जी और कुछ? तो ग्राहक कह रहे हैं कि बस नहीं धन्यवाद, ये लीजिए पैसे। और दुकानदार कहता है धन्यवाद और आपको यहाँ पे पूरा 6 में से 6 नंबर, 8 में से 8 नंबर। या फिर एक डॉक्टर और मरीज़ के बीच में जो संवाद यहाँ पे लिख सकते हैं। डॉक्टर और मरीज़ क्या बात करते हैं? तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हाँ बाबूजी बताइए क्या तकलीफ़ है। तो मरीज़ कह रहा है कि डॉक्टर साहब खांसी जुकाम हो रहा है, रात को बुखार आ गया था। फिर आप डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ठीक है बैठिए। मरीज़, जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कब से जुकाम हो रहा है? तो मरीज़ कह रहा है कि 3-4 दिन हो गए साहब। डॉक्टर कह रहे हैं कि ठंडी चीज़ें मत खाइए, गर्म पानी पीजिए और कुछ दवाइयाँ लिखी हैं अस्पताल से ले लीजिए। डॉक्टर कह रहा है कि मरीज़ कह रहा है कि जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर कह रहे हैं कि साफ़ सफाई का अवश्य ध्यान रखें, दूरी बनाए रखें, खांसते और छींकते समय मुंह पर कपड़ा रखिए और हाथों को साफ रखिए। मरीज़ कह रहा है कि जी साहब नमस्ते। या फिर आपके दो दोस्त हैं जो वृक्षारोपण को लेकर जो आपस में संवाद कर रहे हैं। संजय कह रहा है कि अरे मित्र सुबह सुबह कैसा आना हुआ? तो अजय कह रहा है कि मित्र आज कुछ नया काम करें और इसलिए आया हूँ। तो संजय कह रहा है कि क्या काम करें? तो कुछ सोच रखा है। अजय कह रहा है कि आज वृक्षारोपण करने चलते हैं। संजय कह रहे हैं कहाँ पर चलते हैं? तो अजय कह रहा है कि आज ग्राम पंचायत ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा है और वहीं पौधे भी मिल रहे हैं। तो संजय कह रहा है कि तब तो यह काम आसान से हो जाएगा। अजय कह रहा है कि हाँ कहो कि पर्यावरण की सुरक्षा और हरित वृद्धि का काम हो जाएगा।
संजय कह रहे हैं कि हाँ, वृक्षों से स्वस्थ वायु मिलती है और पर्यावरण भी शुद्ध रहता है। अजय कह रहे हैं कि हाँ, सही कहा है, अब चलो चलते हैं, नए काम में देरी क्यों। ये स्वच्छता वाला जो एक संवाद है वो इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लेना कि दो दोस्त जो आपस में स्वच्छता को लेकर जो एक संवाद कर रहे हैं। राम ये कह रहा है कि हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा किसका महत्व है। अनिल कह रहे हैं कि हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा जो स्वच्छता का महत्व है। राम कह रहे हैं कि हमारे देश में इतनी ज़्यादा गंदगी क्यों है। अनिल कहते हैं कि हम भारत को जो स्वच्छ रखने का समुचित ध्यान नहीं देते हैं। राम कहते हैं कि मैं एक नागरिक के रूप में क्या क्या कर सकता हूँ। तो अनिल कहता है कि हमें कचरे को कचरे के पात्रों में डालना चाहिए और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी करने से बचना चाहिए। राम कहते हैं कि यदि हम सब नागरिक इन नियमों का पालन करेंगे तो हम भारत को जो स्वस्थ बनाने के लिए योगदान कर सकते हैं। तो अनिल कह रहे हैं कि हाँ, मैं आशा करता हूँ कि विद्यार्थी और नागरिक भारत की स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। राम कहते हैं कि स्वच्छता से हमें क्या लाभ है, तो अनिल कहते हैं कि स्वच्छता से हमें स्वास्थ्य लाभ मिलता है। एक प्रिंसिपल सर और छात्र के बीच में जो संवाद है उसको देख लेते हैं। छात्र कह रहे हैं कि श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मैं आई कम इन सर, ऐसे बोलते हैं अंग्रेजी में। तो हिंदी में कह रहे हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। प्राचार्य जी कह रहे हैं हाँ आ जाओ। छात्र प्रवेश करके बोलता है मैं आपके विद्यालय में प्रवेश चाहता हूँ। जब भी आप भी जो 8वीं क्लास पास करके 9th क्लास में जाएंगे तो आपको भी वहाँ पे जो इसी प्रकार से संवाद करना पड़ेगा पहले। तो प्राचार्य कह रहे हैं कि पहला विद्यालय क्यों छोड़ना चाहते हो। तो छात्र कह रहे हैं कि पिताजी का यहाँ तबादला हो गया है और आपका विद्यालय हमारे घर के पास में है। फिर नेक्स्ट है कि प्राचार्य कहते हैं कि वहाँ कौन सी कक्षा में पढ़ रहे थे। तो छात्र कहता है कि हम वहाँ पे 8वीं कक्षा में पढ़ रहे थे श्रीमान, मेरा प्रगति पत्र और विद्यालय के छोड़ने की टीसी ये है। प्राचार्य टीसी और प्रगति पत्र देखकर यह लो प्रवेश पत्र आवेदन पत्र और इसको भरकर अपने पिताजी के हस्ताक्षर करवा कर मेरे पास ले आना। छात्र प्रवेश का जो आवेदन पत्र उसको लेकर धन्यवाद श्रीमान और प्राचार्य कल से प्रातः 10 बजे नियमित विद्यालय भी आ जाना। फिर आपके निबंध कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। एक तो निबंध आपके बालिका शिक्षा के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बालिका शिक्षा पे निबंध आपके जो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से देख लेना। बालिका शिक्षा की स्थिति और कारण, बालिका शिक्षा की आवश्यकता और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयास। फिर इसके बाद में हम देख स्वच्छता का दैनिक जीवन में महत्व। स्वच्छता का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या महत्व उसके बारे में आपको वर्णन करके बताना। एक आपके विद्यालय में जो वार्षिकोत्सव हुआ उसके बारे में आपको निबंध लिख के पूरे जो डिटेल से वर्णन करना कि आपके वार्षिकोत्सव में क्या क्या कार्य। एक जो आपके निबंध है वो आपको पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर लिखना है, तो पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव और उसको रोकने के उपाय क्या क्या उसके बारे में आपको वर्णन कर दें। फिर है आपके अगला टॉपिक है मेरे सपनों का भारत, कि आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए उसके बारे में आपको वर्णन। सबसे इम्पोर्टेंट जो निबंध है वो आपके ये रहा कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। तो अनुशासन का मतलब होता है अनु और शासन, इन दोनों का मतलब होता है अनु का मतलब पीछे और अनुकरण करना, या शासन का मतलब होता है व्यवस्था या नियंत्रण करना। अनुशासन का महत्व क्या है, तो अनुशासन का महत्व केवल विद्यार्थियों के लिए ही नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। इसमें रहकर विद्यार्थी अपना शारीरिक और बौद्धिक विकास कर सकता है। अनुशासनहीनता क्या क्या कारण है, तो हमारे देश में दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच मधुर संबंधों का अभाव होना, कमी होना, स्वार्थी भावना और कर्तव्यनिष्ठता का अभाव होना, राजनीति में भ्रष्टाचार होना, स्वार्थी प्रवृत्ति का बोलबाला होना, इन सभी कारणों से अनुशासनहीनता बढ़ रही है। अनुशासनार्थ सुझाव, तो प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य भावना का जागरण होना चाहिए। हमारे महापुरुषों और आदर्श व्यक्तियों का चरित्र विकास की दृष्टि से उनका अनुकरण भी करना चाहिए। अनुशासन एक ऐसी प्रवृत्ति है, संस्कार है जिसे अपनाकर प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन सफल बना सकता। फिर आपके एक 23वां जो प्रश्न आएगा वो आपके 23वां प्रश्न एक गद्यांश का आएगा, उसको पढ़ करके 4 प्रश्नों के उत्तर वहाँ पे लिखने हैं। तो इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। एक तो बदलू काका वाला है कि आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई सालों से बंद है, मेरी बनाई चूड़ियाँ कोई पूछे तब ना। गाँव में तो कांच का प्रचार हो गया है। और कुछ देर चुप रहा, फिर बोला मशीनी युग है ना लला। यह तो लला, तो बोला आजकल जो सब काम मशीनों से होता है, खेत भी मशीनों से जोते जाते हैं। और फिर सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती हैं, लाख में कहाँ होती हैं। संवाद जो है वो किन किन के मध्य में हो रहा है, तो गद्यांश में जो संवाद हो रहा है वो लेखक और बदलू के बीच में हो रहा है। बदलू की बनाई चूड़ियों में की पूंछ कम क्यों हो गई, क्योंकि मशीनी युग के कारण जो आजकल चूड़ियाँ मशीनों से बनने लग गई हैं। मशीनी युग के बारे में बदलू का क्या कहा, तो उसने कहा कि मशीनी युग में आजकल जो सारा काम मशीनों से होने लगा है और खेत भी है जो मशीनों से जोते जाते हैं। और जो फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वो लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव होती है। चालू का आपको बताना है इसमें विलोम, तो इसी में से ढूंढ के लिखना है। चालू का हो जाएगा इसके अनुसार बंद हो जाएगा, ये चालू का क्या हो जाएगा बंद हो गए। बद्दापन का क्या हो जाएगा इसमें सुंदरता हो जाएगा।
बंदापन का सुंदरता। ऐसे आपके 4 प्रश्न लिखे, 4 4 8 नंबर इसके। तो जैसे एक और उदाहरण आपके ये वाला कि एक इस प्रकार से डेस्कटॉप में आपके दे रखा है ये कि एक गद्यांश है, इसको पढ़ करके 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आपको इसको ढंग से पढ़ लेना है, फिर आपकी जो प्रश्न है इसको पढ़ करके इसका उत्तर यहाँ पे लिखना है। सांप पक्षियों को मूर्ख क्यों कहता है? सांप पक्षियों को मूर्ख क्यों कहता है? तो इस प्रकार से इसके जो क्वेश्चन के उत्तर आपको 3 प्रश्न में तो आपको यहीं से उत्तर लिखना है। फिर आपके चौथे क्वेश्चन में विलोम होंगे, तो बेसारा का क्या हो जाएगा? सारा हो जाएगा, और अवगुण का क्या हो जाएगा? गुण। इसी प्रकार से ये वाला गद्यांश है, जैसे फातिमा वाला ये कि साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई। तो साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं में एक मानसिक भावना में क्या परिवर्तन आया? तो इनकी जो आत्मसम्मान में की जो भावना है उसमें पैदा हुई। फातिमा साइकिल चलाकर क्या अनुभव करते हैं? तो ये महत्वपूर्ण है कि फातिमा का कहना है कि वह बेशक जो यह मामला आर्थिक ही नहीं, बल्कि फातिमा ने यह बात इस तरह से कही जिससे मुझे लगा कि कितने जो मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रही। इसमें पूछा है कि क्या अनुभव करती हैं? तो उसमें अनुभव करते हैं कि खुशहाली और वह आज़ादी का अनुभव कर सकती हैं। लेखक ने कभी भी क्या नहीं सोचा? नेक्स्ट फिर आपके इसमें कि इनकी विलोम शब्द आपको ढूंढ के लिखने। कठोर का हो जाएगा आपके इसमें कठोर का, और इस एक और लिखना आपको इसमें बदहाली का। तो बदहाली का तो क्या हो जाएगा? आपके खुशहाली हो जाएगा। बदहाली का जो विलोम है हम क्या लिखेंगे इसमें? खुशहाली। तो कठोर का इसमें विलोम क्या लिख लेंगे? कठोर का विलोम लिखेंगे इसमें नरम लिख लेंगे। सी वाला है तो इसमें आपके निबंध इसमें विलोम पूछा गया धनवान का, तो धनवान का हो जाएगा आपके दरिद्र। और अपवित्र का हो जाएगा आपके इसमें पवित्र। अपवित्र का क्या हो जाएगा इसमें? पवित्र हो जाएगा ये वाला। बाकी तो 3 प्रश्नों के उत्तर जो आपको पूछेंगे वहाँ पर आपको जो पूछ लेंगे उनका उत्तर आपको पद्यांश पढ़ करके गद्यांश पढ़ करके देना पड़ेगा। इन प्रश्नों को यहाँ पे याद करने का कोई मतलब है नहीं, वहाँ पे क्वेश्चन आपके अलग आएंगे, तो फिर उनको आपको यहाँ से जो पढ़ करके इसका उत्तर यहाँ पे लिखना है। फिर आपके ये कि इसमें जीत और नफ़रत। तो जीत का क्या हो जाएगा इसमें? हार हो जाएगा। जीत का क्या हो जाएगा इसमें? हार हो जाएगा। और नफ़रत का क्या हो जाएगा इसमें? प्यार हो जाएगा। नफ़रत का प्यार हो जाएगा और जीत का हार हो जाएगा। जैसे एक और आपके इसमें आपके पूछा गया है कि सौभाग्य का बताना। सौभाग्य का हो जाएगा आपके इसमें दुर्भाग्य। सौभाग्य का क्या हो जाएगा आपके इसमें? दुर्भाग्य हो जाएगा। और पतला का हो जाएगा इसमें मोटा। ठीक है, पतला का हो जाएगा इसमें मोटा। एक आपके इसमें सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी 20वें प्रश्न में, तो 4 नंबर का सप्रसंग आपको व्याख्या करनी पड़ेगी। सप्रसंग में आपको लिखना है कि ये किस पाठ से लिया गया है, इसमें आपको क्या क्या वर्णन किया गया है। तो शीश पगान जंगा तन में प्रभु, जानने को आही बसे कही ग्रामा, धोती फटी सी लट्टी दुपट्टी, अरु पाए उपन नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चकिसो बसुधा अभिरामा, पूछे तो दीनदयाल को दाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। तो इसमें आपको वर्णन करना है कि जो कविता है वो सवैया नरोत्तम दास द्वारा जो रचित सुदामा चरित्र से पाठ से लिया गया है। और यह उस समय का वर्णन है जब गरीब सुदामा अपने बचपन में के मित्र श्री कृष्ण मिलने द्वारका गए थे और द्वारपाल ने उनको रोका और द्वारकाधीश को उनके आने की सूचना दी थी। तो व्याख्या क्या करेंगे? द्वारपाल कहता है कि हे प्रभु, दरवाजे पर एक निर्बल ब्राह्मण आया है और जिसके सिर पर न पगड़ी है न शरीर पर कुर्ता है, न जाने किस ग्राम का रहने वाला है। उसकी धोती फटी हुई है, उसके कंधे पर एक फटा दुपट्टा पड़ा है, उसके पैरों में जूती नहीं है और दरवाजे पर एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा हुआ महलों और द्वारका को की धरती की सुंदरता को देखकर चकित हो रहा है। वह दीनों पर दया करने वाला श्री कृष्ण का धाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बताता है। फिर एक आपकी इम्पोर्टेंट ये वाला है कि कबीर घास न नींद दिए तो पाँव तले होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली खोई। तो इस साखी में जो कबीरदास जी कहते हैं कि साखी जो कबीरदास द्वारा रचित कबीर की साखी नामक पाठ से लिया गए हैं और इसमें कबीर ने घास से छोड़े तिनके का भी अपमान न करने की सलाह दी गई है। व्याख्या में हम लिखेंगे कबीरदास जी कहते हैं कि घास का भी जो निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भले ही पैर तले जो रौंदी जाने वाली निर्बल हो, परंतु उसी का तिनका अगर किसी आँख में पड़ जाए तो अत्यधिक जो कष्टकारी बन जाता है। मनुष्य जब तक उस तिनके को अपनी आँख से निकाल नहीं देता तब तक उसे चैन नहीं मिलता है। करने का तात्पर्य है कि किसी भी आदमी को छोटा या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। शक्ति और अवसर पाकर भी वह जो कष्ट पहुंचा सकता है। फिर आपके इम्पोर्टेंट जो 15वां और 16वां क्वेश्चन छूट रहा था उसको भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। इससे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? तो देखो, लेखक ने जो कहा था कि इससे तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना।
तो ये कह रहा है कि बस कंपनी का हिस्सेदार भी बस में सवार था और वह जो बुरी हालत में के विषय में बस के बारे में जानता था, फिर भी वह अपने प्राणों का परवाह किए बिना उसमें बस में सवार था। नेक्स्ट है क्रांति की जो बूंद है, ओस की जो बूंद है वो क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी। इसका उत्तर लिखेंगे कि ओस की जो बूंद है वो क्रोध और घृणा से इसलिए कांप उठी क्योंकि पेड़ों की जो जड़ें हैं वो निर्दयता से आनंदपूर्वक घूमने वाली बूंद को जो बलपूर्वक अपनी ओर खींच लेती है और परिणाम स्वरूप जो पेड़ की जड़ से पत्तियों तक पहुंचने के लिए उसे 3 दिन तक जो परेशानी में रहना पड़ता है। नेक्स्ट है आजकल जीवन के महान मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था क्यों हिलने लगी है, क्योंकि छली कपटी व्यक्ति ईमानदारी की परवाह न करके फल फूल रहे हैं और ऐसे माहौल में जो जीवन में महान मूल्यों के प्रति लोगों की जो आस्था हिलने लगती हैं। तो इस प्रकार से जो आप इसका वर्णन थोड़ा सा अपने हिसाब से भी लिख सकेंगे। साइकिल किसका प्रतीक बन गया था, तो साइकिल चलाना किसका प्रतीक बन गया था, साइकिल चलाना महिलाओं की व्यक्तिगत आज़ादी का प्रतीक बन गया था। उन्हें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिल गई थी और वे कहीं भी आ जा सकती थी और समय जो बंधन मुक्त होकर जो वो आ जा सकती थी। नेक्स्ट है कि लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना कैसे जागृत की गई। तो लोकचित्त का इसमें आपको लिखना है, तो हम लिखेंगे ये कि स्वार्थ की बुरी आदत को त्याग कर दूसरों के हितों की रक्षा करके और मुसीबत के समय जो किसी के काम आकर जो अच्छी भावनाएं जागृत की जा सकती हैं। अगला प्रश्न है कि बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर भी घायल होने के बाद वह उड़ना क्यों नहीं चाहता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा, फिर भी घायल होने के बाद इसलिए नहीं उड़ना चाहता क्योंकि वह साहसी था और वह जिंदगी की हर हार जो नहीं मान रहा था। नेक्स्ट फिर अगला क्वेश्चन है कि बदलू का जो पैतृक धंधा है वो क्या था और उसका काम धंधा क्यों बंद हो गया था। उसका जो पैतृक धंधा वो क्या था, पैतृक धंधा था लाख की चूड़ियाँ बनाना। और बंद क्यों हो गया था, तो बंद होने का कारण यह था कि मशीनीकरण के कारण उनका जो धंधा वो बंद हो गया था और वह बेरोजगार हो गया था। फिर लोटे का नाम अकबरी लोटा कैसे पड़ा, लोटे का नाम अकबरी लोटा कैसे पड़ा, तो उस लोटे का जो नाम है वो अकबरी लोटा ऐसे पड़ा क्योंकि वह लोटा अकबर को बहुत प्रिय था और वह इस लोटे को हमेशा अपने पास रखता था, इसी लोटे से वह हमेशा वज़ू किया करता था। अगला प्रश्न है कि लाख की चूड़ियाँ कहानी का जो रचना है वो मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस कहानी का जो मुख्य उद्देश्य है वो शहरीकरण के बारे में, जो मशीनीकरण का जो युग है उसके बारे में बता। तो जो दिन प्रतिदिन शहरीकरण और औद्योगिकरण हो रहा है उसके कारण जो जितने भी गाँव में लघु कुटीर उद्योग है उसके उजड़ने का वर्णन इसमें किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपका ने जो ये 1 घंटे का वीडियो आपने देखा तो आपको निश्चित रूप से पूरा फ़ायदा मिलेगा। और अब जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो तो रात के बज रहे हैं 1:44, यानी कि 1:45 बज रहे हैं और आप जब सुबह उठेंगे तब आपको ये वीडियो मिल जाएगा। मेरी ओर से आप सभी को शुभकामनाएं। रात को मैं 1:45 बजे आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आप जो इसको अच्छी प्रकार से समझेंगे और अच्छी प्रकार से अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी शानदार तैयारी कर रहे हैं और आपका जो पेपर बहुत अच्छे शानदार होगा और आपके 80 में से 80 नंबर आपके आएंगे। मेरी आप सभी को 80 में से 80 नंबर की शुभकामनाएं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऐप को डाउनलोड कर लेना और टेस्ट जरूर दे देना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अभी मैं सोऊंगा और फिर आपको जो नेक्स्ट इस वीडियो के बाद में और आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर उसका वीडियो आपको मिलने वाला है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।